हमारा देश आस्था के नाम पे चल रहा है बस। क्या नाम से चल रहा है? आस्था के नाम पे चल रहा है आस्था। बस, आस्था बस। भाई क्या लगता है पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है बेरोजगारी। क्या लगता है देश में बदलाव की जरूरत है? हम बदलाव की जरूरत है तो देश में बदलाव क्यों लगता है आपको? मतलब सबको मौका देना चाहिए, चेंज करना चाहिए, हर चीज में बदलाव होना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है वो गरीबों का हक छीन रही है? देखिए विकास में तो मैं ये कहना चाहूँगा, देश का विकास हो रहा है लेकिन जनता का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, देश का विकास हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा है। हाँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, ब्रिज बना रहे हो, अब जैसे फ्रॉड करते हैं लोग, यहाँ पे अपना दिल्ली में टनल जो बना है, क्या कौन सा है ना, अब मतलब उसमें इतना सही से उसको बनाया नहीं गया है, वो आज बंद हो गया, उसमें इतना जो पैसा वेस्ट हुआ है पब्लिक का, उसका क्या होगा? अब दोबारा बनाया जाएगा, फिर से पैसा लगेगा देश का। यहाँ 40% हम टैक्स दे रहे हैं अपने इनकम का, और उसका सही से अगर यूज नहीं हो रहा है हमारे फायदे के लिए, तो क्या फायदा फिर ऐसे सरकार का? क्या आप जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं? नहीं, इस बार में तो मैं नहीं जानता। भुखमरी में हमारा देश कितने नंबर पे है? टॉप में ही होगा भी, ये हालात देखते हुए। आपको पता है? क्या चीज जी आप उसमें जो आपने हंगर इंडेक्स के बारे में बोला ना, उसमें हमारा देश मतलब कि बहुत नीचे है। उसमें रीजन सरकार का नहीं होता। मैं उसमें कहूँ कि कांग्रेस उसमें कल्प्रेट है या बीजेपी कल्प्रेट है। उसमें कल्प्रेट पता क्या होता है? हम लोग होते हैं। एक बंदा 5-5, 10-10 औलादे पैदा कर रहा है, खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, और 5-5, 10-10 औलादे पैदा करके उसको क्या अच्छी परवरिश दोगे आप? क्या अच्छी पढ़ाई दोगे? हाँ, जैसे जो पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, वो क्या करेगा? उसके 1 या 2 बच्चे होंगे। वर्ल्ड प्रेस मीडिया का जो रैंकिंग क्या है हमारा, कितने रैंक पे है हमारा देश? आज की डेट में प्रेस का वो महत्व नहीं रह गया। सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का वो काम खत्म हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक, इंस्टा पे अगर कोई भी दिक्कत आती है, यूट्यूब पे आप सीधा डालो तो आपको मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं कहता हूँ जो कंपैरेटिवली 5 या 7, 10 साल पहले से आवाज दबाई जा रही है। सर 5 या 10 साल पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मतलब न्यूज चैनल वगैरह देखे जाते थे ना, प्रेस वगैरह देखे जाते थे, आजकल ना तो उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है और ना वो लोग देखते हैं। यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, आप जैसे यूट्यूब चैनल बना के बैठे मतलब हम लोगों से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो जो महत्व है ना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रेस का, वो मतलब कंपैरेटिवली खत्म हो गया और वो आगे खत्म भी हो भी रहा है। क्या लगता है आपको कि देश में जो है जो मीडिया की आजादी पे कुछ न कुछ गिरावट आ रही है? 100% आ गई। लेकिन कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं है, वो मिनिस्ट्री मीडिया का काम खत्म हो चुका है। 100% गिरावट आई है। सोच बदल गई, सोच बीजेपी की लहर चल रही है बस। अच्छा, बीजेपी की लहर बस, ओके, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या हमारे देश में का जो प्रेस मीडिया का जो रैंकिंग क्या है, कितने नंबर पे? हमारा देश आस्था के नाम पे चल रहा है बस। क्या नाम से चल रहा है? आस्था के नाम पे चल रहा है। आस्था बस, आस्था बस। रोजगार बढ़ा है? कोई रोजगार से आस्था चाहिए बस। अभी राहुल गांधी जो न्याय यात्रा को लेकर के, आस्था चल रहा है बस। राहुल गांधी जो कह रहे हैं 5 न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। 5 न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, या फिर मजदूर श्रमिक न्याय, या फिर भागीदारी न्याय। तो क्या ये मुद्दा सही है? हाँ, मुद्दा सही है। लेकिन फिर उनके साथ जनता क्यों नहीं है? जनता नहीं, आस्था की बात आ गई तो जनता क्या करे? अच्छा। आस्था में डूब गई जनता। यानी सारी जनता जो आस्था में हाँ, डूब गई इधर, इसलिए नहीं। हाँ, आस्था में डूबी जा रही है। हाँ जी, आस्था में डूबी जा रही है बस। तो क्या लगता है हमारे देश में महंगाई बढ़ी है पिछले 10 साल में? हमारे देश महंगाई बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, आस्था में सब डूब जाएगी। लेकिन 10 सालों में महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, आस्था में डूब गए हैं सब, कोई मतलब नहीं। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी है 10 साल में? बेरोजगारी ना हो, आस्था में डूबे रहो बस। रोजगार नहीं हो लेगा, हाँ, बस आस्था में डूबे रहो, यही कहना सच है। तो क्या लगता है देश में बदलाव की जरूरत है? आस्था का भाव बढ़ जाएगा एक दिन। देश में बदलाव की जरूरत है? बदलाव की आस्था चलती रही देश में बस, भाई कुछ नहीं चाहिए लोगों को। कहने मतलब बदलाव की जरूरत है, लेकिन आस्था के नाम पर नहीं बदलाव होगा। यहाँ बेवकूफ है, आस्था के नाम पे बह जा रही है बस। क्या जनता बेवकूफ है? चैनल कौन सा? जनता बेवकूफ है, बिल्कुल कह रहे हैं वो। वही कह रहे हैं ना, जनता बेवकूफ है। आप क्या सोचते हैं? देखो जी, 50-50 कह सकते हैं। पंजाबी में कहते हैं जिन्हें लाया गली ओदे नाल तुर चली, जिसने अपनी बातों में लगा लिया उसके साथ ही जनता चल पड़ती है। तो क्या 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है? क्या कह सकते हैं इसके बारे में? बेरोजगारी बढ़ रही है ज्यादा। अभी भाई साहब ने जैसे जवाब दिया कि जो एक महिला है 10-10 बच्चे पैदा कर रही है, बेरोजगारी बढ़ ही रही है ना? मतलब वो बच्चे की वजह से? बच्चे की वजह से नहीं, उसका क्या है, जो अपना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, कामकार है नहीं, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। और क्या बढ़ रहा है उसमें? खाने के लिए पैसे नहीं है। विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों का हक छीन करके उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। दो जवाब भाई दी गल दा। सर उसमें पता है क्या है? चाइना की आबादी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रोजगार वहाँ होना चाहिए। भाई साहब का सवाल है कि आबादी बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी जो वो चाइना की है, और चाइना भी दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, सुपर पावर भी है।
सबसे आबादी भी ज्यादा है, उसके पास कोई आदमी विदेश में काम करने नहीं जाते हैं, सारे रोजगार वाले। चाइना का माल हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं हम लोग? क्या यहाँ के लोग नहीं बना सकते? इसका सेम वजह है कि हमारा जो नीति है, पॉलिटिकल नीति जो है बहुत करप्ट हो गई है, समझे। हम क्या करते हैं, अपने उद्योग को बंद करते हैं, चाइना को उद्योग को लाते हैं, कमीशन खाते हैं सरकार, समझे। सारे चीजों में कमीशन खाते हैं। प्रधानमंत्री जी को धर्म की राजनीति करने से पहले उनको फुर्सत मिलेगी, तभी तो वो अपने देश के बारे में सोचेंगे कि चाइना से हेल्प ना लेकर मैं अपनी इंडिया में कुछ ऐसा काम करूं कि फैक्ट्री वगैरह कुछ ऐसा खोलूं कि चाइना का कोई काम ही ना हो, कोई नामो निशान ना हो, यहाँ पे देश के लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिले। ऐसा तो वो सोचते ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचते हैं। यही सोचते हैं। पहली बात तो मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। मैं अगर आप मेरी बात को मतलब उससे जोड़ के देखेंगे तो वो गलत है। अब कोई भी प्रधानमंत्री है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, लैफ्ट का है, अगर कोई सर एक मिनट अगर कोई भी प्रधानमंत्री है ना, तो वो ये अगर उसमें सारा काम प्रधानमंत्री का नहीं है, हम लोगों का भी है। अगर हम लोगों को मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे महंगाई बढ़ी है 10 सालों में या नहीं? सर महंगाई बढ़ी है, हमें तो नहीं लगता सर महंगाई बढ़ी है किसी तरह की। क्या आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? नहीं बढ़ी, मैंने पहले ही बोल तो दिया आपको। सर एक मिनट, महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। मैं बताता हूँ सर, महंगाई बढ़ी है? 100% महंगाई बढ़ी है। मैं एग्जांपल देता हूँ एक पेट्रोल की। मैं विदेश में काम करता हूँ, NRI पर्सन हूँ, ठीक है। एक मिनट में पेट्रोल, भैया मैं एक पेट्रोल की समस्या समझा। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। 100%। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? भैया 100 गुना और ज्यादा हो जाए ना तो भी नहीं लगेगा लोगों को कि महंगाई बढ़ी है। अच्छा 100 गुना महंगाई बढ़ जाएगा फिर भी लोगों ने लगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भैया अभी भैया ने कहा ना कि नहीं बढ़ी है, मतलब कब से कब तक नहीं बढ़ी है भाई साहब, सवाल कर लेना। कब से कब तक मैं बताता हूँ सर, महंगाई पता है किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं हम? एक इन्फ्लेशन रेट होता है जो मतलब कि हर मतलब एनुअली वो डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जब कांग्रेस का टाइम था ना, तो इन्फ्लेशन रेट वो 7.5-8% ऑन एन एवरेज 9% के करीब चल रहा था। आज की डेट में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 6.5-7% के राउंड चल रहा है। आप कहो कि गैस सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ गया, ठीक है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, वो पर जो जब मेरे याद है कि मैं 1 GB डाटा जब लेता था ना, तो 300 रुपए का 1 GB डाटा मिलता था। 2G डाटा मिलता था, एक महीने के लिए मिलता था, और 2G मुझे यूज करना था 30 दिन के लिए। ये जो इन्फ्लेशन रेट होता है ना, उससे कैलकुलेट होता है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी। आप कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज होती हैं जो हमारी जरूरतें होती है, प्रोडक्ट होता है, कुछ सर्विसेज होती हैं, उनका एवरेज निकाल के देखा जाता है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी। कांग्रेस की कंपैरेटिवली आप देखोगे ना, कांग्रेस के टाइम ऑन एन एवरेज 9 से 10% के करीब इन्फ्लेशन रेट था। आज की डेट में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5-7% के करीब ऑन एन एवरेज है। तो आप ये नहीं कह सकते महंगाई बढ़ी है, महंगाई बल्कि कम हुई है। क्या लगता है किसान को लेकर क्या कहते हैं? किसान को तो PM किसान योजना के तहत जो है हर साल जो है सालाना 6,000 रुपया मिलता है, फिर भी किसान जो है उसका आत्महत्या करने का जो रेट बढ़ता जा रहा है। सर मैं वही बता रहा हूँ आपको ना, हर 5 साल के बाद आपको अधिकार है, डेमोक्रेसी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि आप कोई भी सरकार को नीचे झुका सकते हैं, कोई भी सरकार को जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी सरकार से दिक्कत है तो आपका वोटिंग का राइट है। आप जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहे हैं तो आप खुल के अगेंस्ट में वोट कीजिए। अगर उसमें पता क्या होता है, 20 या 30% लोगों के अगेंस्ट होने से कुछ नहीं होता। अगर जहां मेजोरिटी जाएगी सरकार उसी की बनेगी, और मेजोरिटी सरकार उसकी बनेगी जिसने अच्छा काम किया हुआ। धन्यवाद। तो क्या लगता है कि महंगाई नहीं है? 100% महंगाई बढ़ी है, इसमें नो डाउट कि महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई का सबसे बड़ा जो रीजन है ना, समझे, वो हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होना, ठीक है। हम पॉलिसी नहीं बना पाते। आज पाकिस्तान के अंदर में इंडिया से सस्ता पेट्रोल मिल रही है, श्रीलंका में सस्ता मिल रही है, नेपाल से हमने पेट्रोल सप्लाई करते हैं नेपाल को। नेपाल किसी देश से नहीं मंगाते, उसके पास समंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ से सस्ते पेट्रोल वहाँ पे क्यों है? क्यों लगता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टैक्स बहुत बढ़ा दी है, 33% टैक्स बढ़ गई पेट्रोल पे। क्यों बढ़ा? GST के अंदर में लेके आओ पेट्रोल को, क्यों नहीं लाते पेट्रोल को? तो क्या राहुल गांधी जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें 5 न्याय का जो उन्होंने आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लगता है उनके आने से वो सही उठा रहे हैं? उसके मुद्दे सही है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही उनकी। तो सत्ता में है नहीं। सत्ता में नहीं है, उसकी बात नहीं होती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन जो वहाँ पे जो विपक्ष है वो हावी रहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर में कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस हमारे सत्ता पक्ष पे हावी नहीं होती। जब तक आपका विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगी, सरकार ऐसे ही मनमानी करेगी, ठीक है। जब चाहेगा रेट बढ़ा देगी, जब चाहेगा रेट घटा देगी। सरकार बदलाव होना चाहिए, 100% होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, 100% होनी चाहिए, होना चाहिए। रोजगार की बात जो करेगा उसको वोट देनी चाहिए। अभी सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? रोजगार की समस्या है। जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे, जो रोजगार नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। मोदी कभी रोजगार की बात किया? कभी वो मीडिया से बात किया? वो तो मीडिया को खरीद के रखा हुआ है, सबको पैसे देते हैं, सबको उसको एडवर्टाइजमेंट के देते हैं, उनको वाहवाही कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे उसकी वाहवाही? आप क्यों नेचुरल सारे चीजें सही बात बता रहे? मीडिया में जाके देखो, अभी हिंदू मुस्लिम अभी तक चल रहे,
अभी देखो राम मंदिर चलेंगे, कहीं कुछ चलेंगे। अभी इलेक्शन थी तो यहाँ के आफ्ताब का मैटर चल रहा था, इलेक्शन थी तो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई ऐसा? क्या लगता है बेरोजगारी की समस्या क्यों नहीं चलती? महिला पे जो अत्याचार हुआ था हो रहा था या हो रहा है, वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? 100% ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ। 100% ज्यादा हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि अत्याचार जो है, मोदी जी जो है महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। नहीं कौन, अगर सशक्तिकरण क्या है तो मणिपुर में कौन सी घटना घटी थी? साल भर के वो आर्मी की लड़की थी, बेटी थी या कौन थी, बीवी थी, उसके बाद भी क्यों घटी वो घटना? जो हमारे देश के लिए बॉर्डर पे जा रहे हैं उसके फैमिली के साथ ऐसे हो रही है, ये क्या सच्चाई है? ये सही है? अगर वो सही है तो ठीक है, इसी को मैं वोट दिया जाए फिर मोदी को। ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिए जो रेप करे उसको सच बोले। क्यों नहीं मोदी जी जाके वहां पे बोले कि वहां सब तो किसी विपक्ष को जाने नहीं देते थे? मोदी जी को जाना चाहिए सबसे पहले उसके उस लड़की को ये करने के लिए। तो जाते नहीं, कोई मीडिया नहीं गई, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं जाती है? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं जाती? इसका मेन वजह ये कि सत्तापक्ष उसको खरीद के रखे हुए, उसको जाने ही नहीं देते, और ना उसको दिखाना, ना उसको खरीद के रखा है। 100% खरीद के रखा हुआ। यानी कि हमारे देश में जो मीडिया पे आजादी में कमी है। एडवर्टाइजमेंट उसको मिलेगी। ये पार्टी हमको एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हम इसके विरोध में कैसे बात करेंगे? हमारे देश में जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो खत्म होती जा रही है। 100% खत्म होती जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है।